हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम सेशन 2 में भारत एवं विश्व का भूगोल के टॉप 25 क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश किया गया है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो इसका सही आंसर चला जाएगा पृथ्वी, यानी विकल्प आपका सही जाएगा, यानी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अच्छा, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो यहां पर वरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। अच्छा, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी बनता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, इनमें से किस प्रमुख समुद्री बंदरगाह से हमारे विदेशी व्यापार की सबसे ज्यादा परिमाण का संचालन होता है? तो इसका सही आंसर जाएगा मुंबई, यानी विकल्प आपका ए जाएगा सही आंसर। अच्छा, मुंबई आया तो इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है और कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा भी गया कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? देश का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो वो है आपका मुंबई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, अरब सागर की मानसून शाखाओं से किस क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश होती है? तो इसका सही आंसर आपका चला जाएगा विकल्प ए, पश्चिमी तट, यानी कि अरब सागर की मानसून शाखाओं से पश्चिमी तट क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, ब्राजील में विस्तीर्ण कॉफी बागान को कहा जाता है, यानी कॉफी जो बागान है उसको कहा जाता है फेजेंडास, यानी विकल्प आपका ए सही आंसर जाएगा। ठीक, अच्छा इससे क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी की खेती कहाँ, किस राज्य में की जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी की खेती कहाँ की जाती है? तो वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में खेती सबसे ज्यादा की जाती है, किसकी? कॉफी की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन को लिंक करके याद किया करें। जब आप लिंक करके याद करोगे किसी क्वेश्चन को तो आप उसको जल्दी नहीं भूलोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किस राज्य में न्यून बारिश यानी कि वार्षिक वर्षा होती है? तो न्यूनतम वार्षिक वर्षा आपका कहाँ पे होता है इसमें? तो इसका सही आंसर चला जाएगा आपका विकल्प डी, राजस्थान, यानी कि सबसे जो कम वर्षा अगर आपका होता है साल भर में तो आपका होता है राजस्थान में। अच्छा, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? तो सबसे ज्यादा बारिश होती है मेघालय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, केरल राज्य इनमें से किसकी अनुपस्थिति में सुस्पष्ट नजर आता है? तो केरल राज्य इनमें से किसकी अनुपस्थिति में सुस्पष्ट नजर आता है? तो वो है आपका कोयला, यानी विकल्प आपका ए सही जाएगा, यानी जो कोयला है इसकी अनुपस्थिति में सुस्पष्ट नजर आता है। कौन? केरल राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कह रहा भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु इनमें से किसकी खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प आपका ए, फल। यानी भूमध्य प्रकार की जो जलवायु इनमें से फल की खेती के लिए बेहद उपयुक्त मानी जाती है। ठीक। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन बनता है कि इन जो चारों विकल्प दिया है इनमें से नगदी फसल कौन सी है? नगदी फसल कौन सी है? तो नगदी फसल इसमें से भैया आपका क्या है? गेहूं है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हो, उस राज्य का नाम बताएं जो मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो उस राज्य का नाम है आपका केरल, यानी विकल्प आपका डी सही जाएगा, जो मसालों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे जो लंबा दिन है आपका 22 दिसंबर, यानी विकल्प आपका सी जाएगा सही आंसर। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब क्वेश्चन बन रहा है तो बनाया जाता है। अब फिलहाल जो अभी जो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जैसे अगर इससे बनता है तो बनाया जाता है काफ़ी ज़्यादा, नहीं तो फिर आपको वैसे ही स्किप करके बताया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस पद का संबंध वैश्विक गर्माहट की घटना के साथ नहीं है? तो इसका सही आंसर जाएगा ईएल नीनो प्रभाव। ठीक। अच्छा, ईएल ये है क्या? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईएल का शिशु, या फिर आप कह सकते हैं छोटा बालक, या फिर आप कह सकते हैं छोटा बालक। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, बांग्लादेश का ढाका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बांग्लादेश का जो ढाका है वो है विकल्प आपका बी, जूट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? तो इसका सही आंसर जाएगा विकल्प सी, कुरोशियो। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, निम्नलिखित में से कौन सा बागान कृषि का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर आपका चला जाएगा कॉफी, यानी विकल्प आपका सी सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? जो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? तो इसका सही आंसर जाएगा रेड सी, अर्थात लाल सागर से जोड़ती है, यानी विकल्प आपका सी जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, झरिया कोयला क्षेत्र यानी जिसको कोल्ड फील्ड कहा जाता है कहां पर है? तो झरिया कोयला क्षेत्र वो आपका झारखंड में है, यानी विकल्प आपका ए सही जाएगा, झारखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का कौन सा जिला कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर आपका जाएगा विकल्प ए, चंद्रपुर, यानी चंद्रपुर जो जिला है वो कोयला उत्पादन के लिए काफी ज्यादा विख्यात है महाराष्ट्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो फरक्का सिंचाई परियोजना आपका पश्चिम बंगाल, यानी कि विकल्प आपका सी सही जाएगा, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी
परियोजनाएं हैं, तो देखिए यहाँ पे दिया गया उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे दिया माता टीला बांध परियोजना, रिहंद परियोजना। ठीक, बिहार में, तो बिहार में कोसी परियोजना है। और उड़ीसा में कौन कौन सा, तो उड़ीसा में हरिकुंड जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है, तो भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना आपका सतलुज नदी पर, यानी विकल्प आपका डी सही जाएगा, सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिहंद परियोजना किस नदी पर है, तो वो है आपका दामोदर, यानी विकल्प आपका, सॉरी ये गलत है, यानी कि इसका विकल्प आपका ये जाएगा, दामोदर नदी पर स्थित है रिहंद परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये भी मैं इसके प्रीवियस वाला जो वीडियो अपलोड किया था सेशन फर्स्ट में, उसमें मैंने बताया था। तो चलिएगा, इसमें दिया हुआ है एशियाई शेरों के लिए विख्यात गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वो है आपका गुजरात, यानी विकल्प आपका सी जाएगा सही आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से किसके कटाव के कारण पार्ट होल क्रिया दृष्टिगोचर होती है, तो इसका आंसर जाएगा विकल्प आपका बी, नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है, यानी विकल्प आपका सी जाएगा सही आंसर। अच्छा, इसी क्वेश्चन और बनता है कि जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड के किस जिले में है, तो किस जिले में है, तो जिला का जो नाम है आपका चमोली जिले में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर जाएगा शंकुधारी वन या टाइगा, विकल्प आपका ए सही जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा परतदार पर्वत का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर आपका चला जाएगा विकल्प आपका सी, साल्ट पर्वतमाला। जो साल्ट पर्वतमाला है वो परतदार पर्वत का एक अच्छा उदाहरण है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो उत्तर मध्य का जो रेलवे का मुख्यालय है वो है आपका विकल्प ए, इलाहाबाद में स्थित है। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप सेशन जो आपको यहाँ पे दिया गया है, पहला जो सेशन है भूगोल का, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया, तो आप उस सेशन को जाकर के देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। धन्यवाद।